हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक न्यूज़ चैनल पर इतिहास की पूरी जानकारी बताना चाह रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ इतिहास के बारे में। सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इतिहास के बारे में कहा सकता है कि बहुत पहले की बातों को हम लोग जानें। इतिहास का मतलब ये होता है इति जोड़ हास। इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, यानी बीती हुई कहानी के बारे में जानना। चलिए, इतिहास की जानकारी हमें कैसे और कहाँ से हुई, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। तो हम लोग प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत को कैसे जानेंगे, इसके बारे में कुछ स्रोतों के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत सारे धर्म ग्रंथ महाकाव्य आते हैं, और विदेशी यात्रियों के विवरण में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो यूनान के, यूरोप के, चीन के, बहुत सारे ऐसे लेखक आए, इतिहासकार आए, उसके बारे में हम लोग जान करके विदेशी यात्रियों के विवरण से, इतिहास का स्रोत से पता करते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत आता है किसी घड़ा, सिक्के, दर्पण, बर्तन, बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं जो पुरातत्व में संबंधित साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। घर। चलिए, पहला मैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बताना चाहूँगा। साहित्यिक साक्ष्य तो इसके 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को देशी साहित्य कहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश में रहने वाला ज़्यादा से ज़्यादा भारत ऐसे देश ऐसा है जिसमें कि धार्मिक बहुत अधिक फैला हुआ है, जिसके कारण से देशी साहित्य को धार्मिक साहित्य कहते हैं। और विदेशों में लौकिक है, जिसके कारण से उसके लौकिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं, और विदेशी साहित्य। चलिए, साहित्यिक साक्ष्य में 2 धर्म, पहला ए और दूसरा बी। पहला है धार्मिक साहित्य। वो धार्मिक साहित्य के बारे में जानेंगे, और उसको 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को ही हम लोग वैदिक धर्म ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जितने पुराने ज़माने में जितने भी ब्राह्मण थे वही धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी रखते थे और वैदिक पाठचर्या करते थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध भगवान के, गौतम बुद्ध भगवान के बारे में जानते हैं। जैन धर्म, महावीर भगवान के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, ये 3 भागों में तो हम लोग जान गए। देखते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, यानी तो बोले तो वैदिक धर्म ग्रंथ। इसको भी बहुत सारे ऐसे भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे इतिहासकारों ने कुछ भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में है वेद, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद आदि। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो पहला है वेद। वेद के बारे में लोग जानते हैं। वेद है क्या चीज़? वेद एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। वेद एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान या महत् ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र या तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान से है। यह शब्द संस्कृत के विद धातु, ये जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, मतलब विद धातु से बना है। वेद का अर्थ होता है, यानी इसका मतलब वेद का अर्थ है जानना, कुछ ज्ञान लेना, कुछ विशेष जानकारी करना। संकलन करता, मतलब वेद के जितने भी संकलन करता है, मतलब वेद के सारे वेदों को, श्लोकों को एक जगह संकलन करता को हम लोग कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया था, और उसे ही हम लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं। वेदों से आर्यों की जानकारी भी मिलती है। जितने सारे आर्य हमारे देशों में थे उसकी जानकारी मिलती है। वेदों को लिखने वाले या पढ़ने वाले कुछ ने तो अपौरुषीय कहा है। क्यों? क्योंकि वेद उन्हीं के द्वारा लिखी गई है जो भगवान के द्वारा ऋषि मुनियों को जो संदेश प्राप्त होते थे, उन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं, देवकृत, देवों के द्वारा ही मानते हैं। एक तरह से माना जाए तो देव द्वारा ही ये वेद बनाया गया है। इनकी संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में ऋषि कौन कौन थे? होता या होत्री के द्वारा ही इसे ऋग्वेद को पढ़ा गया। सामवेद में उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं इसे। यजुर्वेद को पढ़ने वाले अर्ध्यात्रु और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्म। ये चारों वेद हैं, चारों
वेदों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है इन ऋषियों को जाता है। चलिए मैं पहला ऋग्वेद के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है ये? सर्वाधिक प्राचीन वेद है। कहा जाता है कि ये वेद सबसे पुराना है, विश्व की सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, हम बोले हुए थे कि वेद में आर्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में जानकारी होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम। अष्टक क्रम है क्या? अष्टक क्रम में 8 ग्रंथों को 8 अष्टक में बांटा गया है। 8 ग्रंथों को फिर 8 अध्याय में विभक्त किया गया है। इसी तरह ये 8 64 हो जाता है, यानी 8 करके बांटा गया, जिसके कारण इसका नाम अष्टक ग्रंथ क्रम रखा गया है। दूसरा है मंडल क्रम। मंडल क्रम कहा जा सकता है कि हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल को बनाया गया है। 10 मंडल, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, किस तरह करते हुए 10 मंडल है। तो दूसरे और 7वें तक के मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जाने जाते हैं। तथा कहते हैं दूसरा और 7वां मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है और सबसे ज़्यादा ऋचाएं दूसरी और 7वीं में ही है। तीसरे मंडल में कह सकते हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का ही उच्चारण किया गया था। सावित्री के द्वारा ही किया गया था, जिसके कारण विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया था। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना नदी को 3 बार का उल्लेख मिलता है। कितने बार? ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ कहते हैं कि भारत के जो ऋग्वेद हैं और ईरान के जो ग्रंथ जैन अवस्था में दोनों में समानता पाई जाती है, दोनों एक जैसा है। ऋग्वेद का उपनिषद को हम लोग जानते हैं ऐत्रेयो उपनिषद, और ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं। क्या क्या शाखाएं हैं हम लोग जानते हैं? शाकल, वास्कल, अश्वालायन, संखायन, मांडुकायन। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हम लोग के शाखाएं हैं शाकल शाखाएं। ऋग्वेद के उपवेद तथा प्रवर्तक क्या क्या हैं? ऋग्वेद के उपवेद हैं, पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद जिसको बोलते हैं हम लोग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा। इसके 8 भाग हैं। पहला है शल्य, शाल्क्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगतंत्र, रसायन, वाजीकरण। प्रवर्तक है प्रजापति यानी ब्रह्मा। चलिए ऋग्वेद के ब्राह्मण भी 2 हैं। क्या क्या ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण हैं। चलिए मैं आप लोगों को सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।